अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 4। उसमें देख लेते हैं कि उसने हमें क्या कहा हुआ है। द थर्ड एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस देन सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। फाइंड थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। यहाँ पे किसकी बात हो रही है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 2 जो था उसमें रेक्टेंगल की बात हो रही थी, क्वेश्चन नंबर 3 में भी रेक्टेंगल की बात हो रही थी। अब यहाँ पे होगी बात ट्राइंगल की। ठीक हो गया। ट्राइंगल का मतलब होता है कि उसकी थ्री साइड्स होती हैं, मतलब थ्री एंगल्स होते हैं उसके। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे किस ट्राइंगल की बात हो रही है? आइसोसेलेस ट्राइंगल की। आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये होता है कि जो दो एंगल्स होते हैं ना उसके वो सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि इसको हम लोग सपोज करते हैं ये एक्स है और ये भी एक्स है। दैट मीन्स कि ये क्या हो गया, ये दोनों दो एंगल्स एक दूसरे के बराबर हो गए। और जो थर्ड एंगल है ना उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं? वाई का। ठीक हो गया। दैट मीन्स कि ये हमारे पास क्या आ गया? आइसोसेलेस ट्राइंगल। यहाँ पे अब हमने क्या बनानी है? इक्वेशंस बनानी है। तो वो देख लेते हैं किस तरह बनानी है। द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस, मतलब कि जो थर्ड हमारे पास एंगल है वो है, इसको हम लोग इक्वल दे लेते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट उसने हमें क्या कहा है? 16 लेस देन सम ऑफ टू ट्राइंगल्स। मतलब यहाँ पे उसने क्या कहा है कि हमारे पास टू एंगल्स का सम है। मतलब जो हमारे पास दो क्या रह गए हैं? सम है। मतलब कि जो दो एंगल्स हैं वो सम हो रहे हैं आपस में। यहाँ पे लिखा हुआ है द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। इक्वल का मतलब है कि जो दोनों एक दूसरे के इक्वल है उनका सम है लेस देन 16 डिग्री। मतलब कि वो लेस का मतलब क्या है कि वो माइनस हो रहे हैं 16 डिग्री के साथ। ठीक हो गया। यहाँ पे अगर हम लोग इस इक्वेशन को आगे से फर्दर हल करें तो हमारे पास क्या आ जाता है? एक्स एक्स क्या हो जाएगा? 2x माइनस 16 डिग्री। ठीक हो गया। ये यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं कि जो हमारे पास करैक्टर्स की वैल्यूज होती हैं वो एक साइड पे कर लेते हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज हम लोग एक साइड पे कर लेते हैं। यहाँ पे y है और यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 2x है। मतलब यहाँ पे जो करैक्टर वाली वैल्यू है वो हम लोग दूसरी साइड पे ले जाएंगे। यहाँ पे जस्ट 16 रह जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 2x माइनस वाई। ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गई एक ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल का जो हमारे पास क्वेश्चन था उसके फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। अब जो सेकेंड इक्वेशन है, पीछे वाले क्वेश्चन में हमारे पास दो लाइन्स थी जिसमें से हमने फर्स्ट लाइन में से फर्स्ट इक्वेशन बना ली, सेकंड से सेकंड इक्वेशन बना ली। लेकिन यहाँ पे उसने हमें सिर्फ एक ही लाइन दी हुई है और हमारी इक्वेशन भी एक ही बन सकी है। थर्ड इक्वेशन जो होगी वो हम लोग खुद बनाएंगे। वो किस तरह बनाएंगे? उसने कहा है फाइंड थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक हो गया। यहाँ पे अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन किस तरह बनाएंगे कि हमारे पास एक एंगल में क्या होते हैं? जो हमारे पास एक ट्राइंगल है उसमें तीन एंगल्स होते हैं, जो कि आइसोसेलेस एंगल था हमारे पास। तो जिसमें हमारे पास दो एंगल्स आपस में सेम थे उनको हम लोग प्लस कर लेंगे। थर्ड एंगल को भी हम लोग प्लस कर लेंगे वाई। मतलब कि तीनों एंगल्स को हमने प्लस किया। ये इक्वेशन होती है कि तीनों एंगल्स को प्लस करके जो इक्वल आता है वो हमारे पास 180 डिग्री के बराबर आता है। ये हमारे पास आइसोसेलेस का फॉर्मूला है। ठीक हो गया। तीनों आइसोसेलेस के ट्राइंगल के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनके ये फॉर्मूला होता है कि तीनों एंगल्स को प्लस करके इक्वल हमारे पास क्या है? 180 डिग्री के। अब यहाँ पे हमारे पास तीन एंगल्स जो थे वो क्या थे? एक्स एक्स और वाई। अब यहाँ पे हमारे पास दूसरी इक्वेशन किस तरह बनेगी कि इसको हम लोग जब फर्दर हल करेंगे, एक्स और एक्स क्या हो गया? 2x प्लस वाई एज इट इज आ गई। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? 180 डिग्री। दैट मीन्स कि हमारे पास क्या आ गई? इक्वेशन नंबर 2 भी आ गई। अब हम लोग यहाँ पे इसको इजीली लिख लेंगे। 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 16, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। ठीक हो गया। ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। इनको हम लोग अब क्या करेंगे? क्रैमर रूल और मैट्रिक्स इनवर्जन, क्योंकि यहाँ पे उसने कहा हुआ है कि जितनी भी वर्ड्स प्रॉब्लम है इनको आपने क्या करना है? मैट्रिक्स इनवर्जन के साथ सॉल्व करना है और क्रैमर्स रूल के साथ सॉल्व करना है। अब इन दोनों फॉर्मूलाज के लिए हमें क्या चाहिए? मैट्रिसेस चाहिए। वो हम लोग किस तरह बनाएंगे? जैसे हमने पहले बनाया था, जो इक्वल के एक साइड पे जितने भी न्यूमेरिक वर्ड्स हैं उनको हम लोग लिख लेंगे। मतलब 2 माइनस 1 प्लस 1, उसको हम लोग किसके मैट्रिक्स का नाम दे देंगे? ए का। और जो इक्वल के बाहर है उसको हम लोग किस मैट्रिक्स का नाम दे देंगे? 180 डिग्री। मतलब ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आया इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे? बी का। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास दो मैट्रिसेस आ गए हैं। अब हमने फाइंड करने हैं मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड हमने सॉल्व करना है और क्रैमर रूल सॉल्व करना है। यहाँ पे अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे ताकि इजी रहे आप सबके लिए। अब यहाँ पे ऊपर हम लोग हेडिंग यहाँ पे भी दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास नीचे जगह भी है। यहाँ पे हम लोग दे लेते हैं मैट्रिक्स
इनवर्जन मेथड। ठीक हो गया, ये हमने हेडिंग दे दी कि ये हम लोग ये वाला फार्मूला करने लगे हैं अभी। मैट्रिक्स इनवर्जन का हमारे पास फार्मूला क्या है, यहाँ पे हम लोग हेडिंग दे लेते हैं कि हमारे पास फार्मूला क्या है मैट्रिक्स इनवर्जन का। कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास ए भी है बी भी है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए इनवर्स। ए इनवर्स हम लोग फाइंड किस तरह करेंगे, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए और ए का डिटर्मिनेंट। ठीक हो गया। ए इनवर्स हम लोग फाइंड आउट तभी कर सकते हैं जब हमारे पास ए होगा, वो हमारे पास है, उसका हमने क्या लेना है, एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट। ठीक हो गया। नेक्स्ट पेज पे हम लोग एडजॉइंट भी कर लेते हैं और डिटर्मिनेंट भी ले लेते हैं। अब डिटर्मिनेंट पहले नंबर पे हम लोग एडजॉइंट का फाइंड आउट करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। जिस तरह के आपको पता है कि एडजॉइंट किस तरह लेते हैं, डायगोनल्स की जगह चेंज करते हैं, मतलब 2 1 की जगह आ जाएगा और 1 2 की जगह चला जाएगा, 1 2। ठीक हो गया। और ये जो नॉन डायगोनल्स हैं इनके हम लोग साइन चेंज कर देंगे, मतलब ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा और ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक हो गया, प्लस माइनस। एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया। अब हमने फाइंड क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए तो हमारे पास आ गया यहाँ से। अब लेकिन ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास डिटर्मिनेंट भी होना जरूरी है, तो यहाँ पे हम लोग क्या फाइंड करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट। पहले साइन लगाया डिटर्मिनेंट का, फिर उसके बाद हमने वैल्यूज लिख लेनी है, 2 2 2 2 -1 +1। ठीक हो गया, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आ गया, साइन। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम लोग इसका लेंगे डिटर्मिनेंट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन डिटर्मिनेंट का फार्मूले में आएगा, 2 ने -1 के साथ मल्टीप्लाई होना है। ए का डिटर्मिनेंट 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 1 ज़ा 2, लेकिन माइनस के साथ क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस। ए का डिटर्मिनेंट आ गया 2 एज इट इज माइनस माइनस +2। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। ठीक हो गया। अब ए डिटर्मिनेंट भी हमारे पास आंसर आ गया। अब ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास ए एडजॉइंट ऑफ ए भी है और ए डिटर्मिनेंट भी है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए और ए का डिटर्मिनेंट। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यूज लिख लेंगे, मतलब जो हमारे पास ये वाली वैल्यूज थी 1 -2 1 2। ठीक हो गया। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 4 था, डिवाइड हो रहा है अब 4 ऊपर वाली वैल्यूज के साथ, तो हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, -2 डिवाइड बाय 4 2 डिवाइड बाय 4। ठीक हो गया। अब ए इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4 1/4, ये आ जाएगा 2, ये भी आ जाएगा 2, मतलब इनको हमने जब डिवाइड किया तो हमारे पास 2 आ गया, -1/2, ये आ गया हमारे पास +1/2। डिटर्मिनेंट का भी हमारे पास आंसर आ गया। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला था वो था ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स भी हमारे पास आंसर आ गया ये वाला। अब हमने इसको क्या करना है, बी के साथ मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, फॉर्मूला लिखेंगे। अब ए इनवर्स की जगह हम लोग ए इनवर्स की वैल्यूज पुट करेंगे, -1/2 एंड 1/2। ठीक हो गया। यहाँ पे हम लोग एक्स एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास अब बी की वैल्यू जो कि ये हैं 16 और 180। ठीक हो गया। अब हम इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे वो आपको भी पता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अगर हमारे पास दूसरी कॉलम भी होता तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ भी करते और सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ भी करते, लेकिन अभी हमारे पास यहाँ पे एक ही रो है तो उसको करेंगे 1/4 मल्टीप्लाई बाय 16, प्लस करेंगे उसको सेकंड एंटिटी के साथ 1/4 मल्टीप्लाई बाय 180। दूसरी रो में जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -1/2 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 1/2 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 180। ठीक हो गया। यहाँ पे अगर 16 देखा जाए तो 4 के टेबल में आता है 4 ज़ा, यहाँ पे अगर 4 4 ज़ा 16, 2 यहाँ पे आ गया 25 ज़ा, यहाँ पे 2 8 ज़ा 16 आ जाएगा, यहाँ पे 2 8 ज़ा 2 9 ज़ा 18, 0 हमारे पास एज इट इज आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम लोग हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया, 4 + 45। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम लोग, मतलब यहाँ पे हमारे पास ऊपर आ गया था 4 + 45। ठीक हो गया। और नीचे हमारे पास क्या रह गया, -8 + 90, -8 + 90। ठीक हो गया।
यहाँ पे हमारे पास x की क्या वैल्यूज आ गई, इसको प्लस करेंगे 45 प्लस 49, ये आपस में माइनस होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 82। ठीक हो गया, ये प्लस में ही आएगा क्योंकि यहाँ पे ये माइनस स्मॉल उसके न्यूमेरिक वर्ड के साथ है, मतलब 90 हमारे पास बड़ा है तो बड़े के साथ जो भी साइन होगा तो वही साइन लगाया जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया था 49 और 82। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास x किसके इक्वल था, x और y के। अब यहाँ पे हमने फाइंड क्या करने थे, 3 ट्राइंगल्स, क्योंकि उसने हमें कहा था फाइंड 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, जबकि हमने ट्राइंगल में जो 2 थे वो एक दूसरे के इक्वल थे, जो कि हमने x और x उनको नाम दिया। ठीक हो गया। और ये एक हमारे पास क्या था, y। अब ये x और ये x हमारे पास किसके इक्वल आए, 49 के, मतलब फर्स्ट एंगल हमारे पास क्या आया 49 डिग्री के इक्वल, दूसरा एंगल भी हमारे पास आया 49 के इक्वल, और थर्ड एंगल जो था हमारे पास क्या आया 82, मतलब वाई एंगल इक्वल। मतलब ये हमारे पास ये वाला एंगल आ गया। 2 एंगल्स आपस में सेम थे जिसको हमने एक्स का नाम दिया था, तो वो हमने दो सेपरेट ही लिखने, क्योंकि उन्होंने हमें क्या कहा था कि 3 ट्राइंगल्स फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं कि 3 एंगल्स हमने फाइंड करने हैं ट्राइंगल के। ट्राइंगल में अभी हमारे पास ये एक्स जो थे ये 2 थे, इसलिए हम लोगों ने इनको सेपरेट किया कि एक्स हमारे पास एक एंगल ये है, एक एंगल ये है और एक हमारे पास एंगल ये है। ठीक हो गया। अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स कन्वर्जन हमने 3 एंगल्स उसको फाइंड आउट करके दे दिए हैं। ठीक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रैमर रूल देखेंगे। सबसे पहले हम लोग लगाएंगे उसका मार्कर के साथ हेडिंग देंगे कि हम लोग क्या करने लगे हैं, क्रैमर्स रूल। ठीक हो गया, हेडिंग दे ली। अब यहाँ पे हमारे पास क्रैमर रूल का फॉर्मूला क्या होगा, इसको हम लोग फॉर्मूला जो होगा एफ, हम लोग मार्कर के साथ ही हेडिंग दे लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि हमने x फाइंड करना है, ए एक्स के डिटर्मिनेंट और ए के डिटर्मिनेंट को डिवाइड करके हमारे पास आंसर आएगा, और y हमारे पास किस तरह आएगा, ए वाई के डिटर्मिनेंट को ए के डिटर्मिनेंट के साथ डिवाइड करके। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिसेस थी ये हम लोग लिख लेते हैं इजीली आराम से। मतलब हमारे पास ए मैट्रिक्स था 2 2 -1 +1 2 2 -1 +1। हमारे पास बी क्या था 16 और 180, 16 एंड 180। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों के पास हमें क्या चाहिए, ए का डिटर्मिनेंट दोनों साइड्स पे। पहले हम लोग ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, 2 2 -1 1। डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड आउट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, मतलब 2 × 1 माइनस, ये माइनस जो साइन है ये हमारे पास फॉर्मूले का साइन है। ठीक हो गया। 2 × -1, ए डिटर्मिनेंट आ गया, 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 1 ज़ा 2, लेकिन माइनस के साथ क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस। ए डिटर्मिनेंट आ गया 2 माइनस माइनस +2 आ गया हमारे पास। यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट इन दोनों को आपस में प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया 4। डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास आया 4। अब हमने क्या फाइंड करना है, ए एक्स और ए वाई। वो किस तरह फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। हाँ अब सही नजर आ रहा है। ए एक्स हम लोग किस तरह फाइंड आउट करेंगे कि ये जो ए की वैल्यू है ना यहाँ पे उन्होंने दी हुई। ठीक हो गया। यहाँ पे ये एक्सिस थे और ये वाइज थे, मतलब यहाँ पे ये हमारे पास एक्स की वैल्यूज थी और ये हमारे पास क्या थी, वाई की वैल्यूज। ठीक हो गया। ये एक्स है और ये वाई है। जब हमने ए एक्स फाइंड करना है तो एक्स की जगह हमने किसकी वैल्यूज लिखनी है, बी की। ठीक हो गया, 16 और 180। और जो दूसरी वैल्यूज हैं वाई की वो हम लोग एक्स ए एक्स फाइंड करते हैं एज इट इज लिख लेंगे। ठीक हो गया। और दूसरी साइड पे जब हमने ए वाई फाइंड करना है तो सेम एज इट इज जिस तरह हम दोनों ने ए एक्स में किया है कि जब ए एक्स फाइंड करना तो एक्स की जगह, मतलब जब हमने ए एक्स फाइंड करना था एक्स वाली वैल्यूज की जगह हमने ये वाली वैल्यूज पुट की थी। ठीक हो गया। अब जब हमने ए वाई फाइंड करना है तो वाई की जगह हम लोग बी की वैल्यूज पुट करेंगे और दूसरी एज इट इज लिखेंगे। मतलब एक्स हम लोग एज इट इज लिखेंगे 2 2 और वाई की जगह हम लोग इसकी वैल्यूज लिखेंगे बी की 16 एंड 180। ठीक हो गया। अब ये तो हमने लिख लिया ए एक्स और ए वाई। अब हम लोग क्या करेंगे, इनका डिटर्मिनेंट लेंगे। ए एक्स का डिटर्मिनेंट मतलब साइंस लगाएंगे डिटर्मिनेंट्स के। ठीक हो गया। 180 -1 1। ठीक हो गया। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट किस तरह लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब 16 × 1 माइनस साइन डिटर्मिनेंट का आएगा
180 मल्टीप्लाई बाय -1, सॉरी ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ रहा है 16 मल्टीप्लाई बाय 116 माइनस 180 ने जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होना तो हमारे पास क्या ही आएगा 180, लेकिन हमारे पास किसके साथ आएगा माइनस के साथ, ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ठीक हो गया 16 माइनस माइनस प्लस 180, ठीक हो गया। अब इन दोनों को हम लोग करेंगे प्लस ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ठीक हो गया, ये हम लोग यहाँ पे अब प्लस कर लेते हैं, मतलब 180 प्लस 16 हमारे पास क्या आ गया 196, ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास 196 आ गया, ठीक हो गया। अब हमारे पास हमने करना क्या था, उसको ए डिटर्मिनेंट के साथ क्या करना था, डिवाइड, ठीक हो गया, मतलब एक्स फाइंड करने के लिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेते हैं ए एक्स को डिटर्मिनेंट का आंसर आएगा ए का डिटर्मिनेंट, ठीक हो गया। एक्स फाइंड करने के लिए हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट लिखा डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आंसर आया था 4 डिवाइड बाय 4, एक्स इज इक्वल्स, अब हम लोग इन दोनों को करेंगे डिवाइड किस तरह करेंगे 196 डिवाइड बाय 4, हमारे पास क्या आ गया 49, ठीक हो गया। यहाँ पे x की वैल्यूज आ गई। अब हम लोग ए वाई देख लेते हैं, ए वाई के भी हम लोग इसी तरह फाइंड आउट करेंगे, ए वाई का डिटर्मिनेंट लेंगे, ठीक हो गया 2 2 16 180, ठीक हो गया। ए वाई डिटर्मिनेंट किस तरह लेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 180 माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक हो गया। ए डिटर्मिनेंट आ जाएगा 180 डिवाइड मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, ठीक हो गया। यहाँ पे अब हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं, 180 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास क्या आ गया 360, ठीक हो गया। अब यहाँ पे 16 ने मल्टीप्लाई 2 के साथ होना है, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास क्या आ गया 32, ठीक हो गया। अब हमने इन दोनों को आपस में क्या करना है प्लस सॉरी माइनस, मतलब 360 माइनस 32 हमारे पास क्या आ गया 360 माइनस 32 हमारे पास क्या आ गया 328, ठीक हो। ए वाई का हमारे पास डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया। अब हमने फाइंड क्या करना था y की वैल्यू, y का हमारे पास ये जो हमारे पास y था, y का फॉर्मूला क्या था y इज इक्वल्स टू ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट, ठीक हो गया। ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया 328 और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया 4, यहाँ पे हमारे पास ये डिटर्मिनेंट क्या था 4 डिवाइड बाय हमारे पास क्या आ गया 4। अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 328 डिवाइड बाय 4 हमारे पास क्या आ गया 82, ठीक हो गया। जैसे कि हमारे पास क्रैम दूसरा रूल था क्या नाम है मैट्रिक्स इनवर्जन का, उसमें भी हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आया था 49 और y किसके इक्वल था 82 के। डैट मीन्स कि हमने जो मैट्रिक्स इनवर्जन और क्रैमर रूल किया वो दोनों सेम आंसर सेम आया, डैट मीन्स कि हमने क्वेश्चन क्या किया सही किया। अब यहाँ पे हम लोग किस तरह करेंगे कि उसने हमें कहा था कि 3 एंगल्स फाइंड करने हैं, मतलब ट्राइंगल्स के होते ही 3 एंगल्स हैं, ठीक हो गया, जिसको हमने नाम किसका दिया था, यहाँ पे हमने नाम दिया था x और y, मतलब कि एसोसेलेस ट्राइंगल था जिसके 2 एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, मतलब एक दूसरे के सेम होते हैं। वो हमारे पास क्या थे x, मतलब 2 एंगल्स हैं 49 आया 49 आया। थर्ड एंगल हमारे पास क्या आया 82 और एंगल्स के हमेशा यहाँ पे हम लोग डिग्री लगा देते हैं, ठीक हो गया। ये हमारे पास आंसर आया तो हम लोग इसको लिखेंगे सेपरेटली किस तरह, करली ब्रैकेट्स में इनक्लोज करके, और बाहर हम लोग क्या लिख देंगे ये हमारे पास क्या है आंसर, ठीक हो गया। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह अब हम लोग अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।